नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता। आप देख रहे हैं सतपुड़ा अब तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। WCL के सुरक्षा प्रहरी की 2 जनवरी की रात को हत्या हो गई थी। इस मामले में 4 लोगों को सारनी पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार करके शुक्रवार को न्यायालय पेश किया गया है, जहां से चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि मामूली सी बात की वजह से 4 युवकों के माध्यम से WCL के सुरक्षा प्रहरी के सर पर टार्च और ट्रक खोलने वाले तामी के पाने से हमला बोलकर उसकी हत्या कर दी है। आरोपियों के माध्यम से WCL के सुरक्षा प्रहरी के साथ इस कदर मारपीट की गई कि उसकी पसली और सर पर ज्यादा चोट आने की वजह से उसकी मौत हुई है। इसके अलावा मानवता को तार-तार करने वाला जो मामला है वह यह है कि घटना स्थल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर आरोपियों के माध्यम से WCL के सुरक्षा प्रहरी चंदू उर्फ चंदन मोदी को रगड़ते हुए घसीटते हुए नदी के पास ले जाकर उसे फिर मारपीट की गई और उसके सर पर टार्च और ट्रक खोलने वाले तामी पाना से प्रहार करने की वजह से उसकी मौत हो गई है। इसके बाद भी शराब के नशे में धुत चारों आरोपियों का जब मन नहीं भरा तो आरोपियों के माध्यम से मृतक के नीचे के वस्त्र उतारकर उसे नदी में डुबाकर बहाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन कहा जाता है कि आरोपियों की कहीं ना कहीं गलती की वजह से पुलिस को इस मामले में सुराग मिला है। रात 11:19 पर ऋतिक यूने के माध्यम से उसके मोबाइल में फोटो खींची थी और उस मोबाइल की फोटो के आधार पर ही चारों आरोपियों का खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि इसमें 3 आरोपी हालेज कॉलोनी शोभापुर के हैं, जबकि एक आरोपी कतिया कुलारी गांव का रहने वाला है जो रानीपुर थाने में आता है। सुरेश शुभम वामनकर पिता काशीराम, यह 2 सगे भाई हैं और इन दोनों भाइयों में से सुरेश के साथ सुरक्षा प्रहरी के माध्यम से वाहन को हटाने और रात में गदर न करने की बात से आक्रोशित होकर इन चारों युवकों ने WCL के सुरक्षा प्रहरी की निर्मल हत्या कर दी है। शुक्रवार को सारनी SDOP सारनी पुलिस के माध्यम से पत्रकार वार्ता करके इस मामले का खुलासा करने का काम किया है। चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छुपाने और 1 से अधिक युवक इस हत्या में शामिल होने की वजह से आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करके उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और वहां से शुक्रवार उन्हें जेल भेज दिया है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री इस कदर बढ़ गई है कि युवा पीढ़ी शराब के नशे में अपराध को जन्म दे रही है। हत्या की घटना हुई, इस हत्या की घटना में कितनी आम थी? ये जो हत्या की घटना हुई थी 3/1/2024 को 8/24 हमारा FIR क्रमांक है। मृतक है चंदन मोती। तो इसकी सूचना हमको लगभग 7:30 और 8 बजे के बीच में चौकी में आकर के उसकी वाइफ ने बताया था कि ये नहीं मिल रहा, ड्यूटी में मौके पर उपलब्ध भी नहीं है, इसका फोन भी बंद जा रहा है और साथ ही ये घर पर भी वापस नहीं आया। इसके तहत तत्काल ही हमारी जो पुलिस टीम थी, चौकी प्रभारी साहिब थे, ये वहां पे मौके पे गए थे। तो उनने घटनास्थल पहुंचने के बाद वहां पे घसीटने के निशान को लेकर के आगे बढ़े थे, फॉलो किया था। तो वहां पे हम लोगों को डेड बॉडी एक नाले के पास मिली थी, नाले के ऊपर ही औंधे मुंह तैर रही थी। तो उसी के तहत इसको हमने ट्रेस किया। इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें से 2 आपस में सगे भाई हैं। दोनों ही, एक ड्राइवर है एक सेम ट्रक का और उसी का को ड्राइवर उसका छोटा भाई है। और इसके अतिरिक्त उसके 2 दोस्त हैं जो कि खुद ही ट्रक में या तो क्लीनर का काम करते हैं या ड्राइवरी का काम करते हैं। ऋतिक एवने है और रवि धुर्वे और लिटी। इनमें से 3 ऋतिक और शुभम बामनकर और सुरेश बामनकर, ये तीनों हॉलिस कॉलोनी है, इसे टट्टा कॉलोनी भी बोलते हैं शोभापुर में, यहाँ के रहवासी है। और एक जो कि रवि धुर्वे है और लिट्टी भी बोलते हैं,
ये है कतिया कोलारी, थाना रानीपुर का एक गांव, वहां का रहने वाले हैं। सर हत्या की वजह क्या थी? हत्या की वजह इसमें जो सामने आई है वो ये है, त्वरित थी, तत्कालिक कारणों से ये हत्या हुई है। ये चारों लोग चूंकि पार्टी चली थी पहले दोस्तों के साथ, लेकिन ये देर रात तक वहां रुक गए थे और ये 4 लोग उपलब्ध थे, जिसमें से 3 थे ट्रक के अंदर बैठे हुए थे, अपनी मौज मस्ती कर रहे थे। उसी में से एक व्यक्ति जो सुरेश बामनकर है, जो बड़ा भाई है शुभम का, वो नीचे जो डिक्लाइन वाली जगह है जहां पे वहां पट्टी पे वो सोया हुआ था और थोड़ा वो मौज मस्ती और अपना ड्रिंक के नशे में थोड़ा सा अपने हरकतें कर रहा था। जैसे ही मोदी, चंदन मोदी, जो कि गार्ड का काम करता है WCL का, वो वहां पर आया, उसने अपनी गाड़ी खड़ी की और कुछ समय बाद उसने पूरा ऑब्जर्व किया। उसके बाद वो आया तो उसने सुरेश बामनकर को अपने तरीके से वहां से जाने को कहा और थोड़ा सा गुस्सा होकर के बोला और आपस में इस तरीके से हॉट टॉक हुई। पहले स्टार्टिंग में सुरेश बामनकर और फिर सूरज, उसको दोस्त उसको सूरज भी बोलते हैं, उनके बीच में हॉट टॉक हुई, गाली गलौज हुई। इसको देखते हुए तत्काल इसका छोटा भाई शुभम तत्काल उस ट्रक से आया, उसके पीछे दोस्त भी आया, उसने बोला कि ये गाली गलौज तू मेरे भाई को कैसे दे रहा। वो नशे में बहुत ज्यादा था और इस तरीके से बोला और तत्काल ही मारना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो चारों जो साथी थे वो चारों ने भी उसको मारपीट करना स्टार्ट कर दिया और वो गाली गलौज और ये सारी चीजें चलने लगी और नशे में बहुत ज्यादा थे तो वहीं मारपीट स्टार्ट हो गई और तत्काल उनने घसीटा और दूसरी रोड जो बनी हुई साइड में वहां ले गए। वहां पर गार्ड की ही टाच से उनको मारा और साथ ही टॉमी थी जो कि वो कार करते ट्रक में, उससे भी सिर पे चोट मारी। इससे 2 चोट आई है उनके सिर पे और हाथ पैरों से भी मारा। ये थोड़ा आगे भी घसीटते ले गए क्योंकि वो मेन रोड का था, इसलिए कि कोई देखे ना, फिर वो अंदर जंगल की ओर ले गए और फिर वहां पे रिप्स में भी चोट आई है जहां पे इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। तो ये सारी चोटें उनके साथ में चलती गई। हत्यारों का सुराग कैसे लगाया? हत्यारों का सुराग एक बेसिक सा था वहां पर कि 2 ट्रक वहां खड़े हुए थे मौका स्थल पर, जिसमें से भरा हुआ था। तो पहले नंबर पर हमने उनके पता बुलाया, जो कि उनके जो मालिक थे गाड़ियों से पता किया, तो मालिकों को बुलाया, ये सारी चीजें की। तो जाहिर सी बात है अगर भरा ट्रक है तो कोई खाली तो छोड़ेगा नहीं, कोई ना कोई एक व्यक्ति तो उसमें सोएगा, 1 या 2 व्यक्ति, जो भी उसका ड्राइवर या क्लीनर या सहायक है वो तो सोएगा। ये तो बेसिक सी चीजें थी। हमने दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को बुलाया, साथ ही मालिकों को बुलाया। एक और चीज इसमें थी जिसमें से जो भरा ट्रक था उस ट्रक का जो गेट था वो लॉक नहीं था, हमने खोला तो वो ओपन हो गया, खुला नहीं था। एक और ये भी चीज थी और दूसरा उसमें होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी घटना घटित हुई है तो वो या तो उपस्थित होंगे या तो उनको पता होगा कि वहां पे किसने घटना की है या फिर क्या घटना हुई है। तो हमने पता किया, घर भी भेजा उसके, तो घर पे भी नहीं थे। फोन उनका नंबर पता किया उसके मालिक द्वारा जो कि पांडे जी थे, तो उन मालिक के माध्यम से फोन नंबर लिया, उनने भी फोन लगाया, हमने भी फोन लगाया, तो वो फोन लगा नहीं, दोनों के फोन बंद बता रहे थे। और CDR के माध्यम से भी हमने पता किया तो उनके फोन रात को ही बंद हो चुके थे दोनों भाइयों के। तो इस तरीके से हमने उसके पीछे भागना स्टार्ट किया। हमारी अलग अलग टीम बनी, 2 टीम हमने बनाई थी। एक टीम हमारी चौपना थाना प्रभारी की थी जो कि बाहर के लिए थी कि अगर कोई भागा हुआ है तो उनके लिए तत्काल ही राउंड अप किया जाए। एक हमने लोकल स्तर पर टीम बनाई थी जो कि चौकी प्रभारी के माध्यम से थी और लोकल के हमारी सारणी और पाताखेड़ा के स्टाफ था, उनके माध्यम से हमने लोकल में भी पता किया। थोड़ा सा मोहल्ले में भी गए, वहां पे आसपास आ भी गए, तो बातचीत किए तो ये पता चला कि उस दिन वहां पे पार्टी लगभग दोपहर से ही मनाई गई। तो हमने उन लोगों को पता किया किस किस ने पार्टी में शामिल हुआ, उन पार्टी वालों को फिर हमने स्टार्ट कर दिया, जिसने 12 बजे से स्टार्ट किया, सभी को बुला लिया हमने, लगभग सभी को। अच्छा सर, ये वारदात को अंजाम देने के बाद चारों एक साथ भागे या अलग अलग थे? अलग अलग भागे, 2 भाई अपने अलग भागे हैं और ये दोनों अपने अलग अलग जगह पर गए हैं। एक तो अपने घर पे ही जाकर के सो गया और एक अपने ट्रक पे जाकर सो गया और 2 भाग गए। सर कोई 4 ही आरोपी है, उनके पास से कुछ हथियार वगैरह बरामद हुए? हाँ, उनकी मेमोरेंडम से जो भी वारदात में शामिल किए थे उसमें से टॉमी हमने बरामद की, टॉर्च हमको वहीं पर प्राप्त हुआ है, बाकी की उनकी मारपीट सारी हाथ पैरों से हुई है। सर पूरे आरोपी गिरफ्त में है, अभी कुछ शेष कार्रवाई बाकी है? 4 हमारे राउंड अप है और आज कोर्ट में पेश कर दिए जाएंगे। सर आरोपी की तरफ किस धारा के तहत कार्रवाई की गई? 302, 201 IPC के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। नमस्कार।